ग्रैनी मैं रेडी हूँ, चलो नाचते हैं और इन सबको जमा देते हैं। तो गणपति की जगह तेरा विसर्जन कर दूंगा। अरे ये क्या, आज गणेश चतुर्थी के दिन ये ग्रैनी और ग्रैंडपा क्यों लड़ रहे हैं? यहाँ दूसरी ओर गणेश चतुर्थी की तैयारी में सारी गलियां रोशनी से जगमगा रही थी। लोग लड्डू बांट रहे थे और वहाँ था हमारा हीरो या कह लो जीरो, गब्बर। गब्बर अपनी स्टाइल में एंट्री करता है डीजे के ऊपर चढ़ के। अरे ओ सांभा, देख रहे, इस साल गणपति जी को डीजे के धमाके के साथ लेकर जाएंगे। पूरा मोहल्ला बोलेगा यही असली भक्त है, डीजे वाले बाबा, गब्बर बाबा। अरे सरदार, एक बार तो सिंपल सी आरती करवा लो। ये डीजे के नाच गानों में गणपति जी भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं मंदिर में हूँ या डिस्को में। सांभा ने जो कहा वो गलत भी नहीं था, पर गब्बर को कौन समझाए। उसको समझाना मतलब गधे को कहना कि लात मत मारो। गब्बर भाई, डीजे बड़ा मस्त है, बस एक छोटी सी दिक्कत है। इस बार ग्रैनी और ग्रैंडपा के बीच ना महायुद्ध छिड़ गया है, लड़ाई हो गई है उनकी। क्या बात करता है कलवा? लड़ाई मतलब तलवार चल रही है क्या? अरे नहीं, तलवार नहीं, डांस कौन अच्छा कर सकता है उस वजह से लड़ाई। ग्रैनी बोलती है वो सबसे बड़ी नचनिया है और ग्रैंडपा बोलता है मैं भी धर्मेंद्र हूँ, मुझे नाचना आता है। हाँ तो दोस्तों, जहाँ पे नॉर्मल लोग गणपति की स्थापना करते हैं, वहाँ ग्रैनी और ग्रैंडपा डांस कंपटीशन करने आ गए। और किसके डीजे पर? हमारे ही गब्बर के डीजे पर। और तभी हवा का झोंका आया, एक बड़ी सी परछाई डीजे के स्पीकर पे पड़ी और देखा तो ग्रैनी वहाँ आ चुकी थी। गब्बर, मुझे नाचने दो, मैं दिखाती हूँ कि असली डांस किसे कहते हैं। अरे बाप रे, ग्रैनी तो आई है और डंडा भी लाई है। और तभी ग्रैनी का सामना करने आए ग्रैंडपा। हाँ दोस्तों, ग्रैनी का पति पर आज के दिन सबसे बड़ा दुश्मन। ग्रैनी, मैं भी तेरे डांस देख देख कर बोर हो गया हूँ। अब मैं दिखाता हूँ अपना हीरो नंबर 1 स्टाइल। अरे ये मैं कहाँ फंसा जा रहा हूँ? अब माहौल और खतरनाक बन गया था, क्योंकि ग्रैनी ने अपना डांस पार्टनर बुलाया था रॉड को। हाँ, वही मास्क वाला जो आइसक्रीम बेचने के बहाने बच्चे उठा ले जाता है। रॉड ग्रैनी से कहता है, ग्रैनी मैं रेडी हूँ, चलो नाचते हैं और इन सबको जमा देते हैं। और ग्रैंडपा भी पीछे नहीं हटने वाले थे। उन्होंने अपने पार्टनर के तौर पर बुलाया है इविल नन को। पहले तो सब सोच रहे थे कि नन आएगी तो शांति फैलेगी, पर उसकी एंट्री ने तो सबको हिला दिया। आज सिर्फ प्रार्थना नहीं करूंगी, डांस भी करूंगी। अब बेचारा गब्बर बीच में फंस गया था। एक तरफ ग्रैनी रॉड, दूसरी तरफ ग्रैंडपा नन। गब्बर, अगर मुझे ना जिताया ना तो तुझे डंडा मार के स्पीकर के अंदर डाल दूंगी। फिर ग्रैंडपा भी गब्बर को आकर कहते हैं, अगर मुझे नहीं जिताया तो गणपति की जगह तेरा विसर्जन कर दूंगा। अरे भाई, ये दोनों तो मुझे मार ही डालेंगे, मैं तो बुरा फंस गया। अब क्या होगा? गब्बर डीजे बजाएगा, ग्रैनी और रॉड वर्सेस ग्रैंडपा और नन का डांस बैटल होगा और बेचारे गब्बर को जज बनना पड़ेगा। पर असली मुसीबत तब होगी जब गब्बर को बताना पड़ेगा कि कौन जीता है। सबसे पहले ग्रैनी अपने पार्टनर रॉड को लेकर स्टेज पर आई और डांस के लिए रेडी हो गई। और फिर गब्बर ने गाना बजाया। देखो देखो, ग्रैनी का ठुमका देखो। ग्रैनी का ठुमका ऐसा था कि डीजे का स्पीकर हिल गया। अरे वाह, ग्रैनी तो बड़ा अच्छा नाच रही है। अरे डीजे की लाइट गिर जाएगी इसके ठुमके से।
बस बस इतना काफी है। अब ग्रैंडपा और नन, तुम जाओ डांस के लिए। अब बारी थी ग्रैंडपा और एविल नन की। ग्रैंडपा अपनी कमर संभाल के स्टेज पे आए और नन को देख के ऐसा लग रहा था कि इससे ना हो पाएगा। नाचो अब। ग्रैंडपा नाचते हुए कहते हैं, देखो मैं हूँ हीरो नंबर 1, नालायक कहीं का, शर्म नाम की चीज ही नहीं है। ग्रैंडपा का डांस देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी हड्डियां शरीर से बाहर ना आ जाएं। और नन का स्टेप तो और भी खतरनाक था। वो नाचते नाचते ही अचानक हंस रही थी। अरे गब्बर, देख नन कैसे हंस रही है। अरे सरदार, लगता है गणपति विसर्जन के साथ साथ हमारा भी विसर्जन हो जाएगा। नन ने डांस के बीच एक जोर से छींक मारी और कहा, ओए गब्बर, जल्दी से बोल दे हम जीत गए। तू जीतेगी मुझसे, मैं तुझे डंडा मार मार के नचाऊंगी। अब ग्रैंडपा कहते हैं, अरे बुढ़िया, मैं तुझे ऐसे नचाऊंगा कि डंडे भी टूट जाएंगे। अरे गब्बर, रॉड ने जो डांस किया ना, सलमान खान भी शर्माए। बोल दे मुझे विनर। तभी ग्रैंडपा कहते हैं, ओए बुढ़िया, चुप रह। नन का डांस देख के सबका दिमाग हिल गया। विनर मैं हूँ। अब कलवा और सांभा बस एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और बेचारा गब्बर फंस गया था। पर तभी चालू हुई गब्बर की नौटंकी। अरे रुक जाओ दोनों, अभी मैं फैसला करता हूँ। विनर है। सब लोग एकदम शांत हो गए। ग्रैनी ने गब्बर की तरफ देखा, फिर ग्रैंडपा ने गब्बर की ओर देखा। विनर है डीजे वाला गब्बर, यानी मैं। हाँ, सही सुना, गब्बर है विनर। हे भगवान, सरदार आपके पास आ रहे हैं, उनका ख्याल रखना, गब्बर की आत्मा को शांति मिले। एक पल के लिए सबको कुछ भी समझ नहीं आया। फिर ग्रैनी और ग्रैंडपा एक साथ चिल्लाए, क्या? अरे सही तो बोला, डीजे के बिना डांस कैसे होता? विनर वही है ना? बस यही सुनकर ग्रैनी गुस्से में गब्बर की ओर भागी। ग्रैंडपा भी गब्बर की तरफ भागे। गब्बर, तुझे मैं डीजे बना दूंगी अभी। ग्रैंडपा गब्बर से कहते हैं, अबे बदमाश, जज बना था या जोकर? एक तरफ गणपति बब्बा का ढोल बज रहा था, दूसरी तरफ गब्बर चिल्ला के भाग रहा था। अरे सांभा, बचा ले रे। सरदार, आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, गब्बर तेज भाग, नहीं तो आज तो इनका प्रसाद बन जाएगा। और इस तरह बीती इसकी गणेश चतुर्थी। गब्बर आगे, ग्रैनी और ग्रैंडपा पीछे। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठो। तो बच्चों तैयार हो जाओ, आज हम पूछेंगे आपसे कुछ जबरदस्त सवाल। बिल्लू तू क्यों खड़ा हो गया अब? मुझे पता है, मुझे ही खड़ा करोगे इसलिए हम पहले ही खड़े हो गए। तो चल अब खड़ा हो ही गया तो कुछ एक जबरदस्त शेर सुना दे। के हमने उसे धूप समझा वो निकली छाया, के हमने उसे धूप समझा वो निकली छाया, ब्यूटी पार्लर वालों की वजह से हमारा दिल उसकी मम्मी पर आया। वाह 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 शेर। पढ़ाई हो रही है नहीं, मतलब दिल मम्मी पर आ रहा तुम्हारा। नहीं अभी नहीं, देखो पूरा कक्षा ना पे फिरे एक टांग पे। क्या दिक्कत है इनको? बीमारी है नींद में चलने की नहीं। और आप पढ़ाते भी तो बहुत अच्छा हो, तो कोई सोए ना।
एक सीख दे रहे हैं तुमको, ध्यान से सुन लो। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। अरे झूठ बोले, देखो खुद साइकिल से आते हैं, हमें बता रहे कि पढ़ने लिखने से नवाब बनेंगे। बकवास करे जा रहा आधे घंटे से। नहीं मतलब सोच के बैठो कि अनपढ़ रहेंगे, पूरी जिंदगी रेड़ा लगाएंगे। हम अपने रेड़े पे बेचेंगे पान, हम अपने रेड़े पे बेचेंगे पान। व्यक्तित्व ऐसा ऊंचा होगा हमारा कि लोग कहेंगे हमें महान। सर जी बिल्लूबाजी मारने की कोशिश कर रहे हैं। के मजदूरी वही करे जो है तुम्हारे समान गधा, के मजदूरी वही करे जो है तुम्हारे समान गधा, और तुम जैसे अनपढ़ों से तो ले लेता है गुड लक भी अलविदा। के साथ मेरे बनेगी मेरी गर्लफ्रेंड जीवन साथी, के साथ मेरे बनेगी मेरी गर्लफ्रेंड जीवन साथी। पढ़ाई हो रही है, बकवास करे जा रहा आधे घंटे से। ज्यादा नहीं हो रहा तुम्हारा, दिमाग खराब कर रखा। और याद रखना सर जी, इस गधे से कम इंटेलिजेंट होता है आप जैसा मोटा हाथी। सर जी बिल्लूबाजी मारने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा नहीं हो रहा तुम्हारा, मतलब ज्यादा ही हो रहा है यार। इधर आओ जरा। बहस करे जा रहा है आधे घंटे से, दिमाग खराब कर रखा। के सूरज है जितना पीला, आसमान है उतना नीला, यहाँ किसी का स्क्रू है उतना ही ढीला। अब बोल रहे हमारा स्क्रू ढीला है। और आपको वहम ज्यादा होने लगा है, हमने किसी का बोला है आपका नहीं। चंटाई बंद करो। ई बताओ हमका कि कुछ करके दिखाओगे जिंदगी में या नहीं। सर आपने तो मेरी आंखें खोल दी, आपके वचन मेरे फेफड़ों को चीर कर मेरे दिल तक छू गए हैं। आपको पता है मुझे बचपन में पढ़ने का बहुत शौक था। फिर क्या हुआ कलवा? सर जी बचपन खत्म, शौक खत्म। छोड़ूंगा नहीं, बकायती कर रहा हमसे। ओके जानू, अब मैं चलती हूँ। अरे मुझे तो बताते जाओ कि मैं कॉल कब करूँ। जब तुम चाहो। तो ठीक है, मैं सुबह 7 बजे कॉल करूँगा। इतनी जल्दी? तो ठीक है, 10 बजे कॉल करता हूँ। तब तो मेरा कॉलेज है। हाँ ठीक है, 1:30 बजे कॉल करता हूँ। तब तो लंच टाइम होगा। अच्छा तो 8 बजे कॉल करता हूँ। यार तब मेरा फेवरेट सीरियल आएगा और फैमिली भी साथ होगी। तो फिर मैं कब कॉल करूँ? जब तुम चाहो। पापा एक बात बोलूं? हाँ बोल। इंस्टाग्राम पर मेरे 15 फेक आईडी है। नालायक, मुझे क्यों बता रहा है? क्योंकि पापा आप जिस रिया शर्मा को 10 दिन से चाय पर बुला रहे हो वो मैं ही हूँ। क्या अब तेरी खैर नहीं? ये हाथ हमको दे दे कलवा। ले कमीने, ले ले मेरे हाथ। आज हम बसंती को मेरे जन्मदिन पर नचाकर हम इस बेइज्जती का बदला लेंगे। ये ले। अरे ओ सांभा, कितने आदमी थे? पता नहीं सरदार, मैं तो लड़कियां देख रहा था। सुअर के बच्चे, मजाक नहीं। पता कितने आदमी थे? सरदार 2। मुझे गिनती नहीं आती। 2 कितने होते हैं? सरदार 2 1 के बाद आता है। और 2 से पहले? 1 के बाद 2 आ सकता है। तो बीच में कौन आता है? बीच में कोई नहीं आता सरदार। तो फिर दोनों एक साथ क्यों नहीं आते? क्योंकि 2 1 से बड़ा है सरदार। 2 आखिर 1 से कितना बड़ा है? 2 1 से 1 बड़ा है सरदार। मतलब? बस हो गया सरदार, मैंने आपका नमक खाया, च्यवनप्राश नहीं। चाहे तो गोली मार दो लेकिन ऐसे सवाल मत पूछो। सुअर के बच्चे। अरे सरदार आप इन सब बातों को छोड़िए और इस कलवा के हाथ काटिए। ये हाथ हमको दे दे कलवा। नहीं। ये हाथ हमको दे दे कलवा। नहीं। ये हाथ हमको दे दे कलवा। ले कमीने, ले ले मेरे हाथ। बसंती के भी ले ले, सांभा के भी ले ले, बिल्लू के भी ले ले, कालिया के भी ले ले।
ऑक्टोपस की औलाद बन जा कमीने। अरे अरे बस कर यार कलवा, तू तो इमोशनल हो गया। अरे सरदार, कलवा को मारो गोली। और मेरी बात सुनो, आपको एक बहुत बड़ी बात बतानी है। बड़ी बात बतानी है? लगता है होली आने वाली है, तो बता सांबा, कब है होली? सरदार, आप हमेशा होली की बातें क्यों पूछते रहते हो? आखिर आप चाहते क्या हो? सुअर के बच्चे, यहाँ खाली बैठा रहता हूँ तो सोच रहा हूँ कि इस होली में पिचकारी की दुकान लगा लूँ। इस पागल का आज जन्मदिन है और इसे पिचकारी की बड़ी है। सरदार, पिचकारी को मारो गोली। आज बहुत बड़ा दिन है। आज तो बसंती का डांस होना चाहिए। सुअर के बच्चे, साफ साफ बता आज क्या है? सरदार, आज आपका जन्मदिन है। सुअर के बच्चे, पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि पिछली बार बताया था तो आपने खुद कोई केक समझकर काटने की कोशिश की थी। तो बैठ, मेरी बेइज्जती करता है। अरे सरदार, शांत हो जाइए, मैं अभी केक लाता हूँ। हमको केक नहीं, बसंती चाहिए, बसंती। आज उसका नाच देखना चाहते हैं। अब बसंती को साथ लाना, वरना अपना मुंह मत दिखाना। अरे सरदार, ऐसी बातें मत कीजिए। बसंती बहुत खतरनाक है, कराटे सीखी हुई है। पिछली बार उसने मुझे बहुत मारा था। अरे ओ सांभा, पर उसने तुझे क्यों मारा था? एक हफ्ते पहले बसंती का जन्मदिन था, तो मैं वहाँ उसके जन्मदिन में गया था। उसने मुझे एक केक का टुकड़ा दिया। फिर मैंने कहा मेरे सरदार को भी केक दीजिए। उसने एक टुकड़ा आपके लिए दे दिया। तो मैंने कहा एक टुकड़े से सरदार का क्या होगा, पूरा केक सरदार के लिए ले जाता हूँ। सांभा, सुअर के बच्चे, कहाँ है वो केक? मुझे वो केक खाना है। मुझे पता है तूने अकेले ही वो केक खा लिया है। अरे नहीं सरदार, नहीं। जैसे ही मैं केक उठाने गया तो बसंती ने मुझे कुत्ते की तरह मारा और कहा कि गब्बर को केक खिलाने से अच्छा ये केक मैं कुत्तों को खिला दूं। क्या? हाँ सरदार, हाँ। सांभा, डर मत। आज हम बसंती को मेरे जन्मदिन पर नचाकर हम इस बेइज्जती का बदला लेंगे। चल, अब बसंती को नाचने के लिए बुलाते हैं। ठीक है सरदार, चलिए। ओ सांभा, मौका अच्छा है। बसंती अकेली है। सरदार, वो अकेले ही काफी है। इस बार मैं नहीं, तू बोलेगा। मैं तो सिर्फ मुस्कुराऊंगा। सरदार, आपने मुझे फिर से मौत के मुंह में डाल दिया। सुअर के बच्चे, मेरा प्लान कभी फेल नहीं जाता। और डर मत, और चल अब। अरे ओ बसंती, तुम्हारे लड़कों की सरदार, कैसी हो? गब्बर, नाम से बुला, सरदार वरदार बना के मत बुला। बसंती, आज गब्बर का जन्मदिन है, एक डांस हो जाए। मैं डांस करूंगी। क्या? सच में? हाँ, पर पहले तुम दोनों नाचो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। क्या? नाचना शुरू कर सांभा, मैं तेरा साथ दूंगा। ठीक है सरदार, मैं नाचता हूँ, आप भी नाचिए। अरे सरदार, आप कहाँ जा रहे हैं? बसंती, मेरे हिस्से के लात घूंसे सांभा को दे दो। सरदार, आप तो धोखेबाज निकले। अब तेरा क्या होगा सांभा? बसंती, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा केक खाया है। तो अब लात घूंसे खा, ये ले।